नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। संसद जहां देश के सबसे बड़े मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आज फिर बहस से ज्यादा हंगामा देखने को मिला। तीसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार ठप हुई। विपक्ष काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचा। सरकार पर लोकतंत्र दबाने के आरोप लगे। नीट पेपर लीक से लेकर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के कथित घोटाले तक कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सवालों से भाग रही है। सरकार का दावा है कि विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि केवल व्यवधान चाहता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर संसद में क्या क्या हुआ, कौन किस पर भारी पड़ा और देश के अहम मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन शुरू होते ही ये साफ हो गया कि आज भी सदन में सामान्य कामकाज नहीं हो पाएगा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अपने नोटिस वाले मुद्दों नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्यवाही, लाठीचार्ज और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को बार बार प्रश्नकाल चलने देने की अपील की और कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। लोकसभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलेगी और प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराई जाएगी। इसके बावजूद विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और स्पीकर ओम बिरला के बीच छात्रों के मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार को इस विषय पर जवाब देना चाहिए, जबकि स्पीकर ने पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर सदन में हंगामा क्यों किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? दूसरी ओर राज्यसभा में भी तस्वीर लगभग यही रही। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शोक संदेश पढ़ने और जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग शुरू कर दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए नियम 267 के तहत बहस कराने की बात कही। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी सियासत पूरी तरह गर्म रही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद परिसर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप था कि हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान छात्रों और सांसदों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विरोध की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी। इस बीच विपक्षी दलों ने राज्यसभा में खड़गे के कक्ष में बैठक करके आगे की रणनीति बनाई, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। दूसरी तरफ सरकार लगातार ये संदेश देती रही कि वो किसी भी विषय पर चर्चा से नहीं भाग रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सदन को नियमों के अनुसार चलना होगा और बार बार कार्यवाही बाधित करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर संसद की मर्यादा भंग करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा फैसला भी सामने आया, जब तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी को असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के आरोप में पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी तीसरे दिन में संसद में राजनीतिक टकराव बहस पर भारी पड़ता दिखाई दिया।
विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा, जबकि सरकार विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाती रही। नतीजा ये रहा कि जिन मुद्दों पर देश जवाब चाहता था, उन पर सार्थक चर्चा शुरू होने से पहले ही सदन बार बार स्थगित होता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद का मॉनसून सत्र केवल हंगामे तक सीमित रह जाएगा या फिर आने वाले दिनों में देश से जुड़े इन अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा भी देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है? क्या पहले चर्चा होनी चाहिए या विरोध? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।